कभी भी आपको इस प्रकार का अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो ये दर्शाता है कि आपका गर्भ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। ये डिस्चार्ज काफी खतरनाक होते हैं। कौन से डिस्चार्ज है और ये डिस्चार्ज कब आते हैं और ये डिस्चार्ज कब नॉर्मल होते हैं, कब एबनॉर्मल होते हैं। आज करते हैं फ्रेंड्स नॉर्मल डिस्चार्ज कैसे होते हैं। तो देखो डियर, नॉर्मल जो डिस्चार्ज होते हैं ये डिस्चार्ज आपको मिल्की व्हाइट कलर का हो सकता है या फिर आपको हल्का सा येलोइश हो सकता है, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा येलोइश हो सकता है, या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे कि दूधिया जैसा हो रहा है, दूधिया जैसा डिस्चार्ज आ रहा है। तो ये डिस्चार्ज बिल्कुल भी नॉर्मल होते हैं, इसमें आपको ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, इसमें आपको परेशान नहीं होने हैं। और ये डिस्चार्ज पूरे महीने आपको आते हैं, कभी कम आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज और आपको समझने हैं कि ये जो डिस्चार्ज है ये अलग अलग आपको आते हैं। जैसे कि पीरियड में डिस्चार्ज आपका मिल्की व्हाइट कलर का आ सकता है, दूधिया कलर का आ सकता है, या फिर वाटरी भी आ सकता है। क्योंकि हमारे समाज में बहुत टाइप की महिलाएं होती है और सबका पीरियड, सबका प्रेगनेंसी अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सबका एक जैसा होता है, जी नहीं, सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पीरियड में जो डिस्चार्ज आते हैं वो ऐसे डिस्चार्ज आते हैं और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होता है और ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। जो नॉर्मल होता है ना उससे थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ी हुई फील होती है, यानी कि जो नॉर्मल रेगुलर जो डिस्चार्ज आ रहे हैं उससे थोड़ा सा ये डिस्चार्ज आपका बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ थोड़ा सा ये डिस्चार्ज आपको फील होता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो डिस्चार्ज होता है ये डिस्चार्ज यहाँ पे पीरियड आते हैं, उसके बाद ये बंद हो जाते हैं। उसके बाद आपका वजाइना बिल्कुल जो है ड्राई हो जाता है, बिल्कुल भी उसमें रूखा सूखा मतलब सूखापन आ जाता है, बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये डिस्चार्ज आपका बढ़ता है ओवुलेशन के टाइम पे। जब आपका ओवुलेशन का टाइम आने लगता है तो उस टाइम पे आपका डिस्चार्ज बढ़ जाता है। उस टाइम का जो डिस्चार्ज होता है कुछ अलग टाइप का डिस्चार्ज होता है। उस टाइम का डिस्चार्ज बिल्कुल ही वाटरी और बिल्कुल ही ऐसा आपको फील होता है जैसे कि तरल पानी है ना, तरल पानी के जैसा जो है डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर अंडे का व्हाइट पार्ट आपने देखा होगा वैसा आपको डिस्चार्ज आता है। ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और जो आपको नॉर्मल डिस्चार्ज आते हैं इससे थोड़ा सा ये डिस्चार्ज में बढ़ोतरी फील हो, थोड़ा सा ये डिस्चार्ज आपको बढ़ा हुआ फील होता है। ऐसा आपको फील होता है कि ये डिस्चार्ज पहले से ज्यादा आपको आ रहे हैं। ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होती है। कभी कभी फ्रेंड्स ये डिस्चार्ज मतलब कि एक दिन पहले जैसे कि आपका ओवुलेशन 14वें दिन 16वें दिन होने वाले रहते हैं तो एक दिन पहले से ये डिस्चार्ज आपका आना शुरू हो जाता है, बढ़ा हुआ फील होने लगता है ये डिस्चार्ज। उसके साथ साथ फ्रेंड्स ये जो डिस्चार्ज होता है ये डिस्चार्ज आपको 2 से 3 दिन आते हैं, उसके बाद ये डिस्चार्ज आपका क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। ओके, तो ये डिस्चार्ज भी नॉर्मल होता है। ये डिस्चार्ज में कोई भी स्मेल वगैरह नहीं होता है। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो डिस्चार्ज है यहीं पे बंद हो जाता है, यानी कि 2 से 3 दिन के बाद बंद हो जाता है। अब आपको नॉर्मल डिस्चार्ज आने लगता है, जैसे कि एक महिला का नॉर्मल डिस्चार्ज आता है वैसा आपको डिस्चार्ज आने लगता है। अब ये डिस्चार्ज आपका धीरे धीरे जो है नॉर्मल होते होते प्रेगनेंसी का टाइम आ जाता है। जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है तो उस टाइम पे आपको, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो डिस्चार्ज निकलने लगते हैं प्रेगनेंसी वाले। अगर नहीं होती है तो ये डिस्चार्ज फिर पीरियड वाले डिस्चार्ज निकलने लगते हैं। तो पूरे महीने में ऐसे महिलाओं का डिस्चार्ज निकलता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो डिस्चार्ज मैंने बताया बिल्कुल नॉर्मल है। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज किसे कहते हैं। तो देखो डियर, जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं ना ये आपको पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि एबनॉर्मल डिस्चार्ज आपका ग्रे कलर का आएगा, येलो कलर का आएगा, या फिर फटा दूध जैसा या फिर पनीर जैसा आएगा। जैसे कि आपका जो दूध फट जाता है, थक्का थक्का जैसा बन जाता है, वैसा डिस्चार्ज आएगा। ऐसा फील होगा ना कि जो पनीर फाड़ते हैं ना तो पानी अलग हो जाता है, पनीर अलग हो जाता है, तो वैसा डिस्चार्ज आएगा, फटा दूध जैसा या फिर पनीर जैसा। कि जो डिस्चार्ज है ना वो जैसे कि फटूस जैसा होगा और अलग हो जाएगा, उससे पानी अलग हो जाएगा। अगर आप उसको जैसे कि हाथ वगैरह में लोगे तब मैं बता रही हूँ, तो ऐसा डिस्चार्ज आने लगेगा। या फिर आपको पिंकिश डिस्चार्ज आने लगेगा, या फिर आपको ब्राउनी कलर का डिस्चार्ज आने लगेगा। और ये डिस्चार्ज बिल्कुल स्मेल भरे होते हैं। अगर कभी भी आपको डिस्चार्ज में स्मेल आते हैं तो ये डिस्चार्ज इन्फेक्शन के होते हैं। ये डिस्चार्ज कभी भी नॉर्मल आपके नहीं होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा।
जो नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं वो अलग डिस्चार्ज होते हैं, और जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं वो अलग डिस्चार्ज होते हैं। जो आपको ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज निकल रहा है ना, इसमें आपको स्मेल आएगा, आप खुद पे खुद समझ जाओगे कि ये स्मेली डिस्चार्ज है। फ्रेंड्स, डिस्चार्ज में हल्का सा स्मेल होता है, वो उसका खुद का स्मेल होता है, लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो आपका डिस्चार्ज आता है, जो आपका जो है स्मेल आता है, वो कुछ अलग टाइप का स्मेल आता है। ऐसा आपको फील होता है कि पता नहीं मेरे बॉडी में क्या हो गया जो कि इतना स्मेल आ रहा है। आप किसी के साथ बैठे भी रहोगे ना तो आपको खुद पे फील होगा कि मतलब कि हमारे निचले अंग से स्मेल आ रहे हैं। जब टॉयलेट वगैरह पास करने जाओगे तो उस टाइम पे भी स्मेल आपको फील होंगे। ऐसा स्मेल वाला अगर आपको डिस्चार्ज कभी भी आ रहा है तो ये डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं है, ये डिस्चार्ज बिल्कुल एबनॉर्मल है। और ये डिस्चार्ज जो होता है ना, ये डिस्चार्ज कभी भी आपको गर्भ नहीं रुकने देता है, क्योंकि ये डिस्चार्ज बिल्कुल बैक्टीरिया से भरे होते हैं, इन्फेक्शन से भरे होते हैं। कभी कभी ये डिस्चार्ज, जैसे कि आप ख्याल नहीं करते हो, आपको इन्फेक्शन हो चुके हैं, आप उस पर गौर नहीं करते हो। और फ्रेंड्स, इन्फेक्शन के और भी मैं लक्षण बताती हूँ कि जब इन्फेक्शन हो जाते हैं तो आपके प्राइवेट पार्ट में चकत्ते होने लगते हैं, वहां पे जो है रेडनेस होने लगता है, वहां पे खुजली होने लगता है। तो ये सारे इन्फेक्शन को ही दर्शाते हैं। अगर ये डिस्चार्ज पे आप गौर नहीं करोगे तो ये जो डिस्चार्ज होता है ये आपका फ्लिपियन ट्यूब भी बंद कर देगा, ये आपके बच्चेदानी के मुंह पे छाले बना देगा, और ये आपका गर्भ रुका है उससे ये खराब भी कर देगा। खराब करने का भी ये क्षमता रखता है। तो इसलिए आप केयरफुल रहो। ये जो डिस्चार्ज आ रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं डिस्चार्ज है। ये डिस्चार्ज अगर आ रहे हैं, आपको भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी अलर्ट हो जाओ, अपने डॉक्टर से संपर्क करो, या फिर घर पे भी कुछ उपाय कर सकते हो, जैसे कि अजवाइन का धुनी लेना, अजवाइन के पानी से अपने निचले अंगों को वॉश करना, या फिर अजवाइन के पानी को सुबह सुबह पीना, या फिर आप अजवाइन हो गया, मेथी हो गया, और आप जो है जो तेजपत्ते आते हैं ना उसको बॉयल करके इस पानी को भी पी सकते हो। ये भी काफी ज्यादा हद तक आपको फायदा करेगा। या फिर नीम की पत्तियों की पानी से अपने निचले अंग को धुलोगे तो ये भी आपके इन्फेक्शन को बहुत हद तक कम करने का काम करता है। तो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करना कि आपका इन्फेक्शन कहाँ तक पहुंच चुका है। अगर ये इन्फेक्शन अगर आपके निचले अंग यानी कि जो आपका वजाइना है वही तक अगर ये है तब तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर ये पीआईडी का रूप ले लिया है या क्रोनिक हो गया है तो ये रूबेला वगैरह का भी जो है रूप ले लेता है, और ये इन्फेक्शन बहुत ही घातक होते हैं। महिलाएं इसे समझ नहीं पाती हैं, और ये इन्फेक्शन जो है आपको साफ सफाई नहीं रखने से होता है, हाइजीन मेंटेन नहीं करने से होता है, और आप 1 से 2 पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हो उसकी वजह से भी होते हैं। तो इसके ऊपर कभी अलग वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और आप कमेंट करोगे कि इन्फेक्शन क्यों होता है तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।